पर जीव के उद्धार, जीव के कल्याण और जीव के हित के लेल समझायल बुझायल जाइ छै। ओहि जगह पर आबि कऽ बैसल छियै। एहि जगह पर के आबै छै? कहै छथिन, जब द्रवहि दीन दयाल राघव तू साधु संगति पाइए। जब दीन पर दया करे वाला परम पिता परमात्मा जीव पर दया करे छथिन तो जीव के सत्संग में आवे के शुभ अवसर प्राप्त हो छै। जब तक परमात्मा के कृपा नहीं है तो जीव सत्संग में नहीं है। क्या यही सर आबत अति कठिनाई, बिनु हरि कृपा आई न जाई। एहि जगह पर जीव के आवे में अति कठिनाई छै। कहिया से कठिनाई छै? युग युगांतर और जन्म जन्मांतर से ई जीव अखनी तक जागले नहीं, अखनी तक सुतल छै। जब जागल जेतै, सुति कऽ उठतै, नींद टूट जेतै, तब संसार और परमार्थ के ज्ञान हेतै। अखनी तक सुतल छै ई जीव। कहबै बाबा हम सब तऽ जागलिए राति में, राति से हमरा जागले छियै तऽ सुतलिए कखन? अपना आर के सुतल छियै। 33 करोड़ देवी देवता, बहुत तरह के बुद्धि, बहुत तरह के तप बल, बहुत तरह के तपस्या बल, बहुत तरह के पुण्य बल, बहुत तरह के चाहना के बल जीव के दऽ देलकै। ओहि में ई जीव सुतल छै। कहै छै मोह निशा सब शोभनिहारा, स्वप्न देखे अनेक प्रकारा। यही जग जागहि जामनी जोगी, परमार्थी परपंच वियोगी। केना अपना के सुतल छियै? कहै छथिन संसार में जागल एक ही पुरुष छथिन, हुनकर नाम छियै परम पिता परमात्मा के भक्त, जे परमात्मा से प्रेम करे छै। आई परपंच के परित्याग कर दे छै। परपंच से वियोग भ जाय छै आ परमात्मा से योग भ जाय छै। परमात्मा से योग और परपंच विषय माया से वियोग, परपंच से वियोग। ऐसन जन के जागल कहे छै। आ जे परपंच में लिप्त छै, माया में लिप्त छै, चाहे जड़ माया हुआ, चाहे चेतन माया हुआ, चाहे विद्या माया हुआ, चाहे अविद्या माया हुआ, चाहे पुण्य के माया हुआ, चाहे पाप के माया हुआ, चाहे जे भी माया हुआ, ओहि के बीच में ई जीव जब तक लागल छै तब तक ई जीव सुतल छै। केना सुतल छै? एहि पर केनी गो एक प्रसंग सुनियो। एक बड़ सुंदर राजा है और राजा कहलखिन जे अपने सब कि हम 12 बजे दिन में 12 बजते आ जे जन हमरा लग आबि जेबै ओकरा हम राज गद्दी समर्पित कऽ देब। राजा बहुत होशियार, राजा बहुत तेज तराक है। राजा करीब 100 कोस तक अगल बगल के दूरी में सुंदर भोजन, सुंदर नाटक, सुंदर सिनेमा, सुंदर खेल, सुंदर कपड़ा, सुंदर सर्कस, सुंदर सुंदर सब चीज के मेला लगा है 100 कोस के दूरी तक में। और मेला में जीव के लिए फ्री कऽ देलखिन राजा जी, जे आदमी जे कुछ जते खिलाबियो, जे आदमी जे कुछ जते लिया दियो,
जे आदमी जब जना आराम करे ओकरा आराम कर दियो। मतलब सुंदर एसी कमरा है, सुंदर पंखा लागल रहे, सुंदर सर्कस सिनेमा लागल रहे, सुंदर कढ़ी बड़ी फुलौरी के भोज भंडारा रहे, सुंदर मर मिठाई रहे, सब कुछ सुंदर सुंदर रहे। वही सुंदर सुंदर में हमनी जे छै व्यवस्था करने रहे। जे भी आदमी अपना घर से चले जे आज 12 बजे पहुँच कर राजा के राजगद्दी जरूर चले तो जरूर, लेकिन रास्ता में देखे बड़ सुंदर रसगुल्ला है तो दूगो खाइए लिए, देखे बड़ सुंदर कढ़ी फुलौरी है देखे खाइए लिए। ई बच्चा सुंदर हमरा बाबू कहे छै, लेकिन एक बाबू कह के सुख लइए लिए। बड़ी सुंदर ई पोता हमरा अइले है, देखो पोता के तसाई गेल मिल गेले हमरा, बड़ी पोता के प्रेम। बड़ी सुंदर ई मास्टर साहब वाला पद है कि पढ़ाइए ले छिए। बड़ी सुंदर कलेक्टर के पद है कि लइए ले छिए। ई बड़ सुंदर से MP MLA के पद है कि लइए ले छिए। तो बेचारा चल आवे, बड़ी सुंदर सुंदर सब एक ने एक विषय में फंसत अइले। 12 बजे दिन तक नहीं पहुंच पावे, आज तक नहीं पहुंच सकले को। 33 करोड़ देवी देवता काल निरंजन के दूत छियै, काल निरंजन के दूत छियै। काल निरंजन के दूत एते प्रबल और एते मजबूत छथिन जे जीव के अपना नजदीक आव, परमात्मा नजदीक आव नहीं दे छथिन। हमर वासुदेव बाबा एते सुंदर से संतवाणी, एते सुंदर से शास्त्रवाणी, एते सुंदर से अवतार वाणी, एते सुंदर से विशेष वाणी और एते सुंदर से साधु वाणी के जे सुनलखिन अपने के तो अपने तक गद गद भ गए। सुनवे ला कोई चीज बाकी रहले न, तो आब केनी मेनी हमहू अहाँ के सेवा करे ला चाहबै। सुना तो नहीं सकबै लेकिन सेवा करे ला चाहबै। तो बड़ सुंदर सा ब्रह्मा जी आबि कऽ चलि गेलखिन, ई बात सत्य छियै। विष्णु जी आबि कऽ चलि गेलखिन, ई बात सत्य छियै। सतयुग जी आबि कऽ चलि गेलखिन, ई बात सत्य छियै। कलयुग जी आबि कऽ चलि गेलखिन, ई बात सत्य छियै। लेकिन हम अहाँ आइ तक नहीं गेलिए। हम अहाँ आइ तक एते छियै, धरतीये पर छियै। अंतर एके गो छै जे कभी मनुष्य वाला कपड़ा पहन छिए आ कभी कुत्ता वाला कपड़ा पहन छिए आ कभी बैल वाला कपड़ा पहन छिए। अंतर यह छै, अंतर एके गो यह छै। लेकिन हमरा अहाँ के जैनाय नहीं भ रहल छै। एते दिन से एते रंग के कपड़ा पहन लिए, एते दिन से एते पुण्य कर्म के भोगलिए, एते दिन से एते पाप कर्म के भोगलिए, एते दिन से एते अमीरीपन के भोगलिए, एते दिन से एते प्रतिष्ठापन के भोगलिए, एते दिन से एते मर्यादा के भोगलिए। लेकिन आज तक एक भी बात से संतुष्टि नहीं है। कि मास्टर साहब है संतुष्टि, आज तक संतुष्टि नहीं है। आप जे अपने आप के संतोष करे में लागल छिए जे ई काम कर लेबै तब संतोष हेतै, ई काम कर लेबै तब संतोष हेतै, ई घोर अज्ञानता के प्रतीक छै। ई घोर अज्ञानी छिए। अखनी तक अपना आर के सुतल छिए। जना रात में सुतै छिए आ सुतला के बाद अपना के सपना देख लगे छिए। आ जब तक सपना पूरा नहीं होय छै तब तक आँख खोले छिए। सपना में दुख, सपना में सुख, सपना में काननाय, सपना में हंसनाय, सपना में बोलनाय, सपना में डरनाय,
ई बात होइ छै कि झूठे छियै? नहीं हो छै। अखनी जे अपना के सुतल छियै, मोह रूपी रात्रि में सुतल छियै। अब विषय वासना के नाना प्रकार के भोग के सपना देख रहा है। ने अहाँ के कोई बेटा है दुनिया में, ने कोई अहाँ के पिताजी, और ने अहाँ अमीर, ने अहाँ गरीब, ने अहाँ पापी, ने अहाँ पुण्य आत्मा, ने अहाँ न्याय, ने अहाँ अन्याय। अहाँ पाप पुण्य के परे छिए, न्याय और अन्याय के परे छिए। की मास्टर साहब मान लेबै कि ना? पाप और पुण्य के बीच जब तक अहाँ पड़ल छिए, तब तक अहाँ अज्ञानता में छिए। अमीर और गरीब के बीच पड़ल छिए तो अहाँ अज्ञानता में छिए। अहाँ अगर सुख और दुख के बीच में पड़ल छिए तो अज्ञानता में छिए। यही मानुष देह समैया में करू परमेश्वर में प्यार कब, जब सत्संग का ज्ञान हो जात तो। जब तक सत्संग का ज्ञान प्राप्त नहीं है, तब तक परमात्मा में प्यार नहीं। परमात्मा में प्यार करे के लेल ई बाबा कौन एले रहा बीच में? एमहर अगर इशारा कर देवे जे बाबा ई बात कहियो तो सब कोई ने सुन लेते। अहाँ दुइये आदमी बतिया लेबे तो काम नहीं चलते। ई बाबा कोनो अगर विशेष बात छै तो सब आदमी सुनते तो सबके लाभ भ जेते। आ दू आदमी आपस में गप करबे तो दुइये आदमी के लाभ हेतै। बड़ सुंदर सा अपना आर के ऐ संसार में कोई परम पिता परमात्मा में जे प्रेम करे वाला बात है, कोई परमात्मा के भक्ति करे वाला जे बात है, तो ऐ परमात्मा के प्रेम और भक्ति के करते? ऐ शरीर में 14 गो इंद्री है, 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां और 4 अंतःकरण के इंद्रिय। इंद्री मतलब है जकरा द्वारा हम कुछ जाने छिए, जकरा द्वारा हम कुछ पकड़े छिए, जकरा द्वारा हम कुछ छोड़े छिए, जकरा द्वारा हम कुछ बुझे छिए, वही अंग के नाम छे इंद्री। तो 14 गो इंद्री छे, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 4 अंतःकरण के इंद्रिय, 14 इंद्रिय। मन बुद्धि चित्त अहंकार ये अंतःकरण के इंद्रिय भेले। अपना के 5 ज्ञान इंद्रिय का 5 कर्म इंद्रिय के तो जानते छिए। ई 14 गो इंद्रिय द्वारा यदि कोई कहे छे जे हम भगवान के जल चढ़ा दिलिए, भगवान के भोजन करा दिलिए, भगवान के कपड़ा पहना दिलिए, तो घोर अज्ञानता के रात्रि में सुतल छे। घोर अज्ञानता के रात्रि में सुतल छे। मतलब ऐ संसार में अगर अपने जागे ला चाहे छिए, ऐ जागे के भेद जे जागल पुरुष छे वह बते छे। सुतल पुरुष के जगवे वाला नहीं छे। मान लिया हम अपने छिए लोभी, हम अपने लोभी छिए, पैसा के लोभी, कपड़ा के लोभी, पद के लोभी, प्रतिष्ठा के लोभी। ऐसा लोभी यदि अहाँ के कह दे बाबा अहाँ लोभ कहना छोड़ दियो, तो अहाँ मने मन के ई बाबा अपने लोभ कर जा, हमरा कहे छोड़। तो पहले हम स्वच्छ और पवित्र हवे, तब हम दुनिया के स्वच्छ और पवित्र कर सके छिए। आ यदि हमरे अरब खरब के लोभ लागल छे,
मंजिला 5 मंजिला के लोग लागल छै। हमरे कार मोटर कार के की कहै छै, आइ काल्हि गाड़ी आब होइ छै मोटर कार की कहै छै चलै छै, ओकरे हमरा लोग लागल छै। आ हमरे लोग लागल छै जे एरोप्लेन पर विदेश जेबै। ई लोग वो काम क्रोध अहंकार के गाल में हम अपने पड़ल छियै, तो हम दोसर के सचेत करे के अधिकारी सब पाल लिए सब। एहि दुआरे जे छै हमर मास्टर साहब कहलखिन सब पाल लिए तो मान लिया जहर चाहे बूंद में खाइए चाहे जहर बोतले पी लिए, तो जहर के काम से मार देना, तो सब पाल लिए तो और हम चकनाचूर ऐसन स्थिति में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज अपना पूर्व में अपना राजत्व काल में विशेष भक्त के विशेष आग्रह पर विशेष परिस्थिति में विशेष रूप से एलखिन अयोध्या। भगवान श्री रामचंद्र जी विशेष भक्त के विशेष आग्रह पर अब विशेष परिस्थिति में अब विशेष रूप से अयोध्या नगरी एलखिन। अयला के बाद बड़ सुंदर सा भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज राजकाल के जब संभाल लगलखिन, तो हुनका द्वारा दूगो काम जे भेले हन से अद्वितीय काम भेले हन। एक काम सीता के वनवास देना जे भेले हन से सब नियम और कानून के विपरीत भ गए। ने संबंध वाला कानून रहले, आ ने रानी वाला कानून रहले, ने राजा और प्रजा वाला कानून रहले। सब कानून के समाप्त क आ भगवान राम अपना बुद्धि से सीता जी के वनवास दिए। जब लव और कुश वाल्मीकि बाबा के द्वारा रामायण जी के जब श्रवण करखिन, आ रामायण में जब राजा रामचंद्र जी महाराज के लीला सुनलखिन, हुनकर व्यक्तित्व और कृतित्व के सुनलखिन, तो ओहिमे जे निर्दोष सीता के जो वनवास देल गए, निर्दोष सीता के जो वनवास देल गए, उ बात लव के मन में कांटा नहीं चुभ गए। जे राजा राम जिनकर एते कृतित्व और व्यक्तित्व छनि, जे एते महान छथिन, पुरुषोत्तम छथिन, ऐसा पुरुष ऐसा किया करखिन जे निर्दोष सीता के वनवास देलखिन। जब कभी हमरा मिलथिन तो सबसे पहला बात यह पूछता। वो बीच में भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज अश्वमेध यज्ञ के आयोजन लिख दलखिन। घोड़ा पर वीरता के पताका लगा दलखिन और लिख दलखिन जे घोड़ा के जब पकड़ते ओकरा राजा रामचंद्र जी महाराज के सैनिक से और राजा रामचंद्र जी महाराज से युद्ध करना पड़ता। जय श्री राम। लव और कुश जब ओई घोड़ा के देखलखिन, लेकिन घोड़ा सब वीरता के बदबू आवे छे, वीरता के अहंकार के बदबू आबि रहल छे, वीरता के अहंकार के बदबू आवे छे। मास्टर साहब दुख नहीं मानबे, कोनो शब्द बोलऽ पड़ जाए छे ना, परिस्थिति बस बोलऽ पड़ जाए छे, लेकिन वीरता के अहंकार के जो बदबू आबि रहल छे, एके मतलब राजा राम के मन में ई बात आबि गेलै जे हमरा सब बढ़ि के वीर दुनिया में कोई नहीं छे।
ऐसा कोनो मनुष्य के कोनो जीव के मन में नहीं आवे के चाहिए। और जय जीव के मन में ऐसा बात आबि गेले उ ज्ञानी भले कि अज्ञानी? मास्टर साहब अज्ञानी। आप देखियो कते कते नमहर बात मन में आबि रहल छै लव जी के पास ना। लव जी की करके घोड़ा पकड़ ले, घोड़ा पकड़ को आ सैनिक से लड़ाइयो शुरू। उस कहे छे भैया निर्दोष सैनिक के मार के कुछ मिलता? तोरा तो काम छ रामचंद्र राजा राम से ने बात करना तो राजा राम से तो भले वो राजा राम से, लेकिन निर्दोष सैनिक के मार के कोई फायदा नहीं मिलता। तो तब की करिए सबके मूर्छित कर छोड़ दो। की करो? मूर्छित खाली कर दो, मार हो नहीं रखो, प्राण दंड नहीं करो। तो कभी वीर प्राण दंड नहीं दे छे, मूर्छित कर छोड़ दो। देखियो कितने अध्यात्म छिपल छे, अध्यात्म छिपल छे कि ना। वीर के वीरता से अगर प्रतिकूल कर्म भ गेले तो ओकरा पाप लग गेले। वीर के वीरता से अगर आध्यात्मिक कर्म भले तो वो पाप और पुण्य से परे भ। ई मास्टर साहब छै ने, एकरा कहे छै धर्म युद्ध। की कहे छै एकरा? धर्म युद्ध। बड़ सुंदर सा भगवान श्री रामचंद्र महाराज के बारी आबि गेले। कब? जब हनुमान जी बंदी बन गए तब। हनुमान जी बंदी बन गए तब अब कोई नहीं रहले लड़े ला, कोई बाकी नहीं रह गए। हनुमान जी जब बंदी बना ले गए तब हनुमान जी सब बात जाने छथिन। हनुमान जी छथिन संत, और संत ही एक अंत के बाद जाने छे। संत के बाद ए दुनिया में कोई अंत के बाद नहीं जाने छे, और संत के बाद ए दुनिया में उद्धार करे के और केकरो शक्ति नहीं छे। एक संत ही उद्धार कल्याण कर सके छे जीव के। लेकिन संत के चरण में जाना एते सहज और सरल नहीं छे, एते कठिन छे से केनिया अपने आल अगर समय देवे तो कुछ सुना दे देते, नहीं तो कोनो बातें नहीं छे। बड़ सुंदर सा भगवान श्री रामचंद्र महाराज युद्ध भूमि में आबि गेलखिन। भगवान श्री रामचंद्र के बालक ललकार रहल छे जे युद्ध करू युद्ध। क्षत्रिय बात नहीं करे छे, युद्ध करे छे। क्षत्रिय के मुंह में बात नहीं हो छे, ओकरा अस्त्र और शस्त्र में बात हो छे। वो अस्त्र और शस्त्र से जवाब करे छे, बल्कि वो वाणी और बोली से जवाब नहीं करे छे। बड़ी कड़गर कड़गर बात कहने जा रहल छथिन। ओई बीच में जगत जननी जगदम्बा सीता जी आबि गेलखिन। सीता जी जब एलखिन तब देखे छथिन भगवान श्री रामचंद्र महाराज के सब सैनिक मूर्छित भेल छे। तो सीता जी कहथिन पहले यह काम करे के चाही। तो कहे हे परम पिता परमात्मा, हम अगर सही में पातिव्रत धर्म के पालन के लिए प्रभु राम के बाद और पुरुष के हम आज तक पुरुष नहीं समझलिए, पुरुष के दृष्टि से हम नहीं देखलिए, मानव मात्र के दृष्टि से देखलिए, क्रियाकलाप के मात्र दृष्टि से देखलिए, लेकिन हम पुरुष के दृष्टि से नहीं देखलिए। तो जते वीर मूर्छित भेल से सब पूर्ववत और पूर्व स्थिति में चल आवे, तुरंत सब फुरफुरा कर उठ गए। जब भगवान श्री रामचंद्र महाराज के मुंह की कहे छै ओकरा अपना के जो कर्तव्य करेला कखनो
की मास्टर साहब भऽ जाइ छै यौ किम कर्तव्य किम कर्तव्य मूढ़ और एगो कोनो शब्द गाँव घर में कहै छै जे हमरा एहि काम करे से तू आय कोनो शब्द कहै छै किम कर्तव्य मूढ़ तऽ शास्त्रीय भाषा भेलै किम कर्तव्य मूढ़ जे छै शास्त्रीय भाषा में मुताज कहै छै कि नहीं कहै छै जे हमरा आय तू बेबस कऽ देलहो एहि काम करे के लेल आय हमरा तू बेबस कऽ देलहो हम नहीं चाहे छियै जे सुकुमार बालक पर धनुष बाण चलाइए लेकिन आय तू हमरा मुताज कऽ देलहो बेबस कऽ देलहो आब हमरा लागे छै चलबैये पड़तै जहिना बाण उठेलखिन धनुष उठेलखिन तहिना कहै छथिन हे पुत्र ई के छथिन पूज्य पिता छथिन पूज्य एक माँ के ही पिता के विषय में बोले के अधिकार छै पिता के ज्ञान पुत्र के पिता के ज्ञान एक माता के ही दे के अधिकार छै माता के बाद और कोई नहीं कह सके छै जे ई अहाँ के पूज्य पिता छै ई बात देबो सही कि झूठे बड़ सुंदर सा माता जी जब कहलखिन जे पूज्य पिता छथिन तो धनुष बाण के त्याग कऽ प्रेम और प्यार श्रद्धा और विश्वास के साथ पिता के चरण में जाकर दिए कहलखिन आब हमरा सवाल के जवाब दियो अहाँ राजा राम छियै आब हमरा सवाल के जवाब दियो कहके की कहके निर्दोष सीता के अहाँ वनवास किया देलिए कहके बाबू नुनू सुगा तोता अहाँ ऋषि संतान छियै अहाँ के छियै सत्य में अगर धरती पर कोई ऋषि संतान अइले ओहिमे लवकुश के नाम सबसे पहले हेतै ऋषि संतान मास्टर साहब हेतै कि नहीं हेतै ऋषि संतान छियै और ऋषि संतान के ज्ञान के अभाव नहीं विवेक के अभाव नहीं वैराग्य के अभाव नहीं परमात्मा बल के अभाव नहीं अध्यात्म शक्ति के अभाव नहीं ऋषि संतान के जे ऋषि के संतान बन जेतै ओकरा दुनिया में कोई शक्ति के अभाव